नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आप देख रहे हैं आई इंडिया का विशेष कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। हमारे साथ हैं जिला चिकित्सालय सीतापुर के वरिष्ठ चिकित्सक एडिशनल सीएमएस डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी। हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि एक किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में सब में स्वास्थ्य की समस्या रहती है। ओवरऑल व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? स्वस्थ रहने के लिए देखिए 4 पिलर होते हैं। पहला होता है एक्सरसाइज रेगुलर। हम लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें 24 घंटे में 1 घंटा आवश्यक रूप से अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि ये शरीर हमें भगवान ने दिया है और इसके अंदर जो हमारी आत्मा है वो इसमें वास करती है। तो हमें ये एक मंदिर की तरह है और हमें अपने मंदिर की को सही रखने के लिए एक्सरसाइज रोज़ 1 घंटा करनी चाहिए। 24 घंटे में हमें 1 घंटा सबको निकालना चाहिए। और दूसरा पहलू है इसका कि हमें खाने प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट का मतलब ये है कि आपकी रात में स्लीप हो तो कम से कम 6 से 8 घंटा लगातार हो, उसमें कोई रुकावट ना हो, कोई ब्रेकेज ना हो। अगर ब्रेकेज होगी बार बार तो भी आपका हेल्थ सिस्टम बिगड़ जाएगा। तीसरा है आपका न्यूट्रिशन। हम लोग जो है खाने के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं और हम लोग बेसिकली जो है हम लोग टेस्ट कॉन्शियस हैं। हम लोग को न्यूट्रिशन कॉन्शियस होना चाहिए। न्यूट्रिशन कॉन्शियस का मतलब ये है कि जैसे हम लोग जीभ के प्रति ज़्यादा सजग हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हम खा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर हमें मिलेगा क्या, न्यूट्रिशन कितना मिलेगा। तो उसके लिए हमें जो हम खाना खा रहे हैं हमें किसी डॉक्टर से सलाह लेके ये जानना चाहिए कि हम कितना खा रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, और उसको जो कमी रह जा रही है वो कैसे पूरी होगी। और फिर चौथा है आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर आपका मेंटल एटीट्यूड सही नहीं है किसी भी काम को लेकर के, तो आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई आदमी स्ट्रेस में रहता है, उसका मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसकी बीपी, शुगर, इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो 4 चीज़ें हैं, प्रॉपर आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर आप न्यूट्रिशन लें और प्रॉपर आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव हो। तो ये 4 पिलर हर जगह हैं और किसी भी मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, किसी भी मौसम में ये 4 पिलर अगर आप फॉलो करते हैं रेगुलरली, जैसा कि मैंने बताया, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने एक चीज़ एक्सरसाइज की बात कही। हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं ठंडक में विशेष तौर पे, उनको आप ही लोग एक्सरसाइज करने के लिए मना कई बार कर देते हैं, और जो रेगुलर कर रहा है उसको कोई टाइम चेंज करके सुबह की बजाय शाम, या ऐसा भी कुछ है कि वो एक्सरसाइज का अपना अगर रूटीन क्या फिक्स करे? किसी को बीपी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर उस हिसाब से वो एक्सरसाइज करें। और अगर बीपी और शुगर और इस तरह की सांस की तकलीफ़ें हैं, तो इस मौसम में अगर वो बाहर जाएगा, तो इस टाइम धुंध का मौसम है, धुंध और कोहरे में सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है और उसकी वजह से दिक्कत बढ़ भी जाती है, अचानक हो जाती है। तो ऐसे में बेटर है कि अगर घर में ट्रेडमिल है तो उससे करें, या घर में योगा करें और सिंपल एक्सरसाइज सलाह लेकर डॉक्टर से। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक ये जानना चाहेंगे, आपने पूर्व में अभी खान पान पे बताया कि उसकी जो डाइट रहनी चाहिए वो फिक्स रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, ताकि उसके अंदर पर्याप्त विटामिन, मिनरल्स पहुँचे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक स्वस्थ रहने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए पर डे? आजकल जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट भी खा रहे हैं ज़्यादा। लेकिन जो मेन चीज़ है, हमारा शरीर जो है 80% प्रोटीन से बना होता है, 80% प्रोटीन से बना होता है। तो 80% प्रोटीन जो हम खा रहे हैं खाना, उसमें हम लोगों को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाना चाहिए। जैसे कि मैं 60 किलो का तो मुझे 60 ग्राम खाना चाहिए, लेकिन हम लोगों को इंडियन खाने में कम 20 से 25 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। तो हमको अपने खाने के प्रति ये ध्यान देना होगा कि हम कार्बोहाइड्रेट को कम करें, फैट को कम करें और प्रोटीन को बढ़ाएं। ये हर आदमी की अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है कि प्रोटीन है, कितना है। धीरे धीरे अगर समझेंगे, कि डॉक्टर से सलाह लेंगे, तो आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी कि आपको क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हो जाना, आजकल शुगर के पेशेंट्स की संख्या निरंतर बढ़ रही है। छोटे बच्चों से लेकर के अब कोई एज फैक्टर भी नहीं रह गया है कि किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को शुगर हो सकता है। शुगर के व्यक्ति को, मरीज को अपने खान पान में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए?
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शुगर के मरीज बढ़ क्यों रहे हैं, जी है ना। उसका मैंने बताया आपको कि एक गैप है खाने के अंदर प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स का, और इसके अलावा हर चीज़ में केमिकल है। आप हवा लें तो उसके अंदर केमिकल है, खाना लें तो उसके अंदर केमिकल है, और पानी लें तो उसके अंदर भी केमिकल है। माने कि वाटर, फूड और एयर तीनों में केमिकल हैं। तीनों में केमिकल के अलावा जो हम लोग आजकल जैसे मान लीजिए दूध पी रहे हैं, दूध में भी केमिकल है। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि आजकल दूध में जो गाय और भैंस का दूध निकालते हैं, एक तो वो जल्दी उनको प्रेग्नेंट कर देते हैं और इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकालते हैं, तो केमिकल आपकी बॉडी में जा रहा है। इतना बॉडी में आपके केमिकल जा रहा है कि वो सारे सेल्स को, जितने भी बॉडी के हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो नुकसान पहुंचाने की वजह से जो इंसुलिन आपकी बॉडी में बन रहा था, एक तो जो सेल बनाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, इसके अलावा जो इंसुलिन बन रहा है वो जो सेल है जहाँ पे उसको काम करना है वो काम ही नहीं कर पा रहा। यानी कि समस्या इंसुलिन की नहीं है, समस्या इस बात की है कि आपकी बॉडी रेसिस्ट कर रही है उसको एक्ट करने के लिए। तो उसके लिए बेसिक चीज़ें यही हैं कि आप जितना केमिकल फ्री खाना खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, बाकी चीज़ें कम खाएंगे, और वो जो बताया मैंने 4 चीज़ें, एक्सरसाइज, रेस्ट और क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन और आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये सब करेंगे, रेगुलर करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, तो आप स्वस्थ धीरे धीरे करके होंगे। तो ये तो बात होगी कि डायबिटीज़ के मरीज बढ़ क्यों रहे हैं, केमिकल बढ़ रहा है बॉडी में इसलिए बढ़ रहा है। अभी आपने पूछा कि उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए बेसिक चीज़ वही है कि प्रोटीन अपने खाने में बढ़ाएं, कार्बोहाइड्रेट को कम करें और फैट को कम करें, और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि खाने के पौने 2 घंटे बाद, पौने 2 घंटे के बाद उनको लाइट एक्सरसाइज वो डॉक्टर से सलाह लेके करें, या मुझसे मिल सकता है कोई भी आदमी आकर के, मैं सलाह दूंगा। तो वो सलाह वो कम से कम 15 से लेके आधे घंटे, 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक करें, तो उससे चांसेस ये हैं कि आपका शुगर ड्रॉप करना शुरू कर जाएगा। तो ये उसके बाद अगर एक्सरसाइज से, खाने से के बाद भी बच जाता है, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है वो देना पड़ेगा।